डाउट्स और क्लियर फाइनल रिटर्न की बात है, मिलती है बस हैरानी, ये है टैक्स की जरूरत। टैक्स वो ये एक शब्द है जो आपको खुशी नहीं देता पर आपको भरना पड़ता है। क्या आपको पता है टैक्स क्या है? चलिए मैं बताता हूँ टैक्स क्या होता है। टैक्स वो है जो गवर्नमेंट द्वारा हमारे जेब से लिया जाता है और उनके जेब में भरा जाता है। पर नहीं, टैक्स की कुछ अच्छी भी बात है, जो सड़कें बनाने में काम करती है, मिलिट्रीज को सैलरी देती है और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी करती है। तक में हम बात करेंगे नए जमाने के टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ, जहां आपको एक्सपर्ट टिप्स और इनसाइट्स टैक्स रिलेटेड डाउट्स और क्लियर होंगे। ये डिस्कशन आपको आने वाले फ्यूचर में फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए तैयार करेगा और हाँ, टैक्स डिस्कशन में मदद करेगा। टैक्स की दुनिया में यह जानकारी पूर्ण और आकर्षक यात्रा के लिए तैयार रहना। ऑनरेबल सर, So sir, welcome हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। कॉमर्स एसोसिएशन प्रेजेंट कॉमर्स सर, फाइनेंस ऑफ अंडर कॉमर्स सर। फर्स्टली हम लोग सर की क्वालिफिकेशन जानते हैं। क्वालिफिकेशन सर ने किया है परस्यूइंग सीए प्रोफेशनल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, एमएस सीईटी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 2017, एमकॉम यूनिवर्सिटी ऑफ 2015। एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस 8 years and 4 months, टेक्निकल पेपर पब्लिश 5। सर वो इतना सारा करके कुछ तो एक्सपीरियंस मतलब कुछ शेयर कर सकते हो क्या जो आपके पास इतने परस्यू किया हमारे को एक्सपीरियंस किया गया? तो कई सारे आगे आज तक, पर ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि मैं कोई टेक्निकल से एक्सपर्ट वगैरह बन गया हूँ। जितना मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उतना मैं स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम शेयर करता हूँ। आपको एनालिसिस करना ज़्यादा आना चाहिए। आपसे रूल पर टैक्स के रूल्स पढ़ेंगे, आपको इंडस्ट्री में टिक नहीं सकते, तो उसको एनालाइज करना आया। अभी रिसेंटली बजट आया तो उस बजट के रूल्स हम लोगों ने पढ़ लिए, डिस्कसिंग अबाउट इट, बट हैव यू गॉट डीप इनटू इट कि आप लोग कितना उसको एनालाइज कर पा रहे हो, ये बजट किसके लिए बेस्ट है। अगर आपका इनकम लेट्स से 8 लाख है, 15 लाख है, कौन सा स्कीम आपके लिए अच्छा है। सारे एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस आपको, टैक्सेशन एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। ये स्टूडेंट्स शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग दैट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इतना तो मैं लास्ट के 8 साल में बता सकता हूँ। जस्ट रूल्स करके फायदा नहीं, उसको एनालाइज भी करना चाहिए। सो आपने देखा है कि सर ने जो बोला है आप अप्लाई करेंगे इसमें। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए, तो फिर चलो दोस्तों शुरू करते हैं टैक्स की जुबानी श्रेय सर की कहानी। सर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स के लिए टैक्स ट्रेनिंग कितनी जरूरी है और ये फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स में कैसे मदद करती है? अगर जाके भी टैक्स तो पे करना ही है स्टूडेंट्स को। ITR, GSTR अगर वो बिजनेस करते हैं तो कुछ भी करो, आप घर पे भी बैठो, रेंट कमाओ, यू हैव टू पे टैक्सेस। तो फिर इसको बचाते कैसे, हर एक स्टूडेंट को पता होना ही चाहिए, स्पेशली फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। और इसके आगे जाके आप ये भी करो कि अगर किसी को पता नहीं है तो उसको आप आपकी सर्विसेज दो और उसमें से आप पैसे कमाने की कोशिश करो। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोग टैक्सेशन को जान लो। उस एंगल से आप अगर देख लोगे तो टैक्स एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें से फिर आपका ऑटोमेटिकली आपको आपके फाइनेंशियल, मतलब पर्सनल फाइनेंशियल प्लान में वो भी उसमें जरूरत है। सर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, नई टैक्स पॉलिसी स्टूडेंट्स का करियर और जॉब्स पर क्या इंपैक्ट डालेगी? इम्पैक्ट बोले तो 12,75,000 we don't need to pay any tax. Yes. So students who are graduating from our college will get packages of let's say around 4 lakhs plus, 5 lakhs plus. Then they will get growth in the next year, growth in the third year. So if you see for the next 3 to 4 years, they will be earning packages of around 12 lakhs, 12 to 50 lakhs. So for the next 3 years, they don't need to pay any taxes. तो ये नया बजट तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे उनको 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है and still they will be able to save taxes. तो बजट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है।
और सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था जो मतलब हमारा पास जो बजट आया था निर्मला सीतारमण ने जो इशू किया था और अभी का जो बजट इशू किया है उसमें आप क्या मेजर चेंजेस देखते हो? मतलब ये तो एक एडवांटेज हो गया, मतलब पास्ट और प्रेजेंट में आप क्या मेजर चेंजेस देखते हो कि आगे ग्रोथ को कैसे बोलते हैं ना कि इनको फायदा ज्यादा करेंगे नए यंग जनरेशन को जो अभी मिडिल क्लास है उनको तो और ज्यादा मदद करते हैं। तो और जैसे रिच पीपल बोलते हैं कि रिच पीपल को कम टैक्स है, ऐसा आप कुछ बता सकते हैं? आप लोग कम इनकम कमाते हो तो कम टैक्स, ज़्यादा इनकम कमाते हो तो ज़्यादा टैक्स। ऐसा इधर भी नहीं है कि रिच पीपल विल नॉट पे टैक्स। ऐसा कोई भी बजट में कभी भी इनकम टैक्स किसी भी इसमें एंगल में नहीं है। कोई ओल्ड और न्यू को कंपेयर करने जाए तो डेफिनेटली न्यू इज बेटर। लास्ट ईयर जो बजट हुआ था वो भी न्यू स्कीम नहीं था। इस साल भी बजट में जो चेंजेस है वो भी न्यू स्कीम नहीं। फिर लास्ट का न्यू स्कीम इसमें कम बेनिफिट्स थे, 7 लाख 8 लाख इधर एग्जेंट होता मतलब टैक्स नहीं होता। बट अभी यू कैन सी 12.75 lakhs से ह्यूज अमाउंट ऑफ पर्सन हु इज अर्निंग lakhs को भी सकते ही डज नॉट नीड टू पे एनी टैक्सेस। तो ये नया वाला ही बहुत अच्छा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि रिच पीपल पे टैक्सेस ज़्यादा टैक्सेस। सर हेयर इज अनदर क्वेश्चन, कौन से टैक्स बेनिफिट्स और स्कीम स्टूडेंट्स की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में मदद कर सकते हैं? टैक्स बेनिफिट में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए मुझे सेक्शन 80C करके एक इनकम टैक्स में उसमें 1,50,000 का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इट फॉर 3 years. The name of that is ELS. It's kind of a mutual fund scheme. Everybody will be knowing about it. तो स्टूडेंट्स ELS का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख सकते हैं उसमें टैक्स और वो टैक्स उसका अच्छा ज़्यादा नहीं है तो आप सेफ्टी का थिंकिंग क्यों करें? सीधा यू कैन टेक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स आप अपना डैश बचा सकते हो प्लस रिटर्न्स भी और कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन सर, टैक्सेशन स्टूडेंट्स के एंटरप्रेन्योर और वेंचर्स में क्या रोल प्ले करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को टैक्स बचाना आसान है एज कम्पेयर टू सैलरी। सैलरी टीडीएस है बिल्कुल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीडीएस कटते हुए नहीं है। जब बिजनेस करते हैं तो आप लोगों को एक ऑप्शन होता है इनकम दिखाओ अराउंड 90 to 94% इसको इसमें आप लोग एक्सपेंस दिखा सकते हो प्रेजेंटली आइडिया वो आप कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपका इतना ही होगा कि आपका कितना भी हो उसका सिर्फ 8% में ही टैक्स होगा। सैलरी वाला जब 40 लाख कमाता है और बिजनेस वाला जब 40 लाख कमाता है दोनों ऑलमोस्ट सेम ही टैक्स पे करते हैं। तो अगर आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप का सोच रहे हो तो वैसा प्लानिंग करें कि आप लोगों का लीगल इनकम हो और एज पर द रूल्स आप टैक्स सेव कर आप ज़्यादा इनकम कमाने में 50 लाख तो फिर आपको ज़्यादा टैक्स करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर सारे फॉर्मल क्वेश्चंस देने के लिए। हमारे पास इनफॉर्मल सेगमेंट्स भी हैं जो आप क्वेश्चंस और थोड़ा इंटरेस्टिंग रखेंगे हमारे ऑडियंस के लिए भी। सो लेट्स मूव टू इनफॉर्मल क्वेश्चंस गाइस। ओके गाइस, न्यू लोकेशन, वी आर कॉमर्स एसोसिएशन, नई चीज करना हमारा काम है। सो लेट्स मूव टू इनफॉर्मल क्वेश्चन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको मिथ या फैक्ट बताना है। सो वी हैव फर्स्ट, only people with full time jobs need to pay taxes. ये मिथ है कि फैक्ट? 50% मिथ है, 50% फैक्ट। एक्सप्लेन कर सकते ऐसा नहीं है ना कि जैसे मैंने ये फॉर्मल क्वेश्चंस में भी बोला था 50% मिथ क्यों मैं बोल रहा हूँ बिकॉज रिच पीपल को ही टैक्सेस ज़्यादा भी करते हैं ऐसा कुछ नहीं। या फुल टाइम जॉब जिनके पास है वही ज़्यादा टैक्सेस ऐसा नहीं है ना। बिजनेस को टैक्स पे करते हैं बोलने थे कि ज़्यादा वो इज्जत से टैक्स पे करते हैं। So we have second sir, ELSS
ELSS, Equity Linked Saving Schemes, is the best tax saving investment for students. Fact is different. We have third question. All tax saving investment are locked for decades. नो, जैसे आपने अभी भी बोला कि ये एलएसएस का जो आप बोल रहे हो कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, तो वो लोग लॉकिंग पीरियड उसका 3 साल ही है। उसका तो बहुत 10 साल 15 साल ऐसा नहीं। हाँ, एक है पीपीएफ जिसमें लोग ज़्यादा सेफ्टी के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये एलएसएस करके कुछ इन्वेस्टमेंट है और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट है 3 साल 5 साल, तो इनको डेकेड्स के लिए लॉक भी Sir, last question. Tax planning is the only for rich people. actually it is only for rich people. Sorry, only for lesser rich people. So we have next segment. यहाँ पे आपको मीम्स दिखाई देंगे और आपको उसके ऊपर रिएक्ट करना है. So can we get memes? So guys, अब मीम्स की तरफ बढ़ते हैं. हम सर का रिएक्शन लेंगे और टैक्स के ऊपर कुछ मीम्स देखेंगे. सर. फैक्ट इट इज बहुत सारे क्लाइंट्स का ऐसे नोटिस आएगी और सिर्फ बाकी कुछ नहीं लगता है, बट काम का कोई प्रेशर नहीं लगता है, बट दिमाग बहुत खाते हैं क्लाइंट्स, रेस्टलेस हो जाते हैं। Wait a second. Me with 325 rupees in my bank account watching budget 2025 news. ऐसा करने से देखो बस अच्छा है आप नहीं 12 लाख के नीचे ही रहो, टैक्स ही नहीं है। 12 लाख तक इनकम टैक्स भी है, तो मतलब ये सोचना है कि 12 लाख कमाने कैसे? 12 लाख ही कमा भाई। I have no idea how taxes work at this point. I'm too upset to ask. At least कॉमर्स वाले ना नहीं कहना चाहिए। नहीं, पर किसी के अंदर सर अफ्रेड होता है ना कि वो लोग पूछ नहीं पाते, या आप टैक्स पढ़ाते हैं सर, आप स्टूडेंट्स का रहता है कि हम लोग पूछेंगे कैसे, तो आप अफ्रेड रहते हैं। नहीं स्टूडेंट्स पूछते हैं वैसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि सर ये क्या है, बट कॉमर्स वाले का एटलीस्ट ऐसा एटीट्यूड नहीं लगता। गवर्नमेंट व्हेन आई मेक मनी आई नीड मनी। कि हम लोग ये टॉपिक, अगर आप पहला टॉपिक हमारा टैक्स है और दूसरा टॉपिक हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम है, ऐसे ऐसे करके टॉपिक हम लोग बता रहे थे, तो आपको पता चल ही गया होगा हमारे श्रेय सर के साथ आपके सब डाउट्स क्लियर भी हो गए रहेंगे। तो इन द एंड हम लोग कंक्लूजन में पहुंचते हैं। टैक्स टॉक के इस एपिसोड में हमने फ्यूचर एक्सपर्ट्स से बहुत कुछ सीखा, जिसमें उन्होंने हमारे लिए नए ट्रेंड्स और टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज का इंसाइट दिया। ऐसे कुछ वैल्यूएबल डिस्कशन के लिए हमारे साथ बने रहिए। रुको गाइस, अर्ज किया है, टैक्स का हिसाब तो सबको देना पड़ता है साहब, टैक्स का हिसाब तो सबको देना पड़ता है साहब, पर गवर्नमेंट की तस्वीर हमारे दिल में रह जाती है, गवर्नमेंट की तस्वीर हमारे दिल में रह जाती है। डिडक्शन की बात हो तो सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, पर फाइनल रिटर्न की बात है, मिलती है बस हैरानी, ये है टैक्स की जुबानी। वाह वाह वाह।